नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज पंचकुला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शन परियोजना का सीएम ने किया शुभारंभ। कैबिनेट में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की नीति को मंजूरी। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। गांवों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की कवायद शुरू। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 15 दिनों में कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। आज 28 जून को हरियाणा में 100 फुट से ज्यादा गहरे भूमिगत जल वाले गांवों में सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शन परियोजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं प्रदर्शनी कार्यक्रम के जरिए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लाभ के बारे में जानकारी दी गई और इसी के साथ सिंचाई की परंपरागत विधि के कारण भूमिगत जल के स्तर पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर भी जागरूकता फैलाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई के लिए मिकाड़ा पोर्टल को भी लॉन्च किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे किसानों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी जाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में नगर पालिका क्षेत्र के बाहर बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं के प्रावधान तथा अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति नगर पालिका सीमा से बाहर के क्षेत्र में लागू होगी और इससे लगभग 2000 अनाधिकृत कॉलोनियों को लाभ होगा और इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी होगा। नीति की अधिसूचना से 6 महीने की अवधि के भीतर अनाधिकृत कॉलोनियों के डेवलपर्स RWAS से निवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसकी जांच उपायुक्त की अध्यक्षता वाली एक स्थानीय समिति द्वारा की जाएगी। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज चाहे वो नगर पालिका के अंदर हैं चाहे नगर पालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगरपालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, नगर निगम क्षेत्र से बाहर बनी हैं। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है, तो उसकी एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है ताकि अगले आने वाले सत्र में उसका एक्ट बनाया जाए और ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं इनको जो शर्तें पूरी करेंगे उन शर्तों को पूरी करने के बाद उनको भी ऑथराइज कर दिया जाए डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के। स्टार्टअप नीति देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश भारतवर्ष वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9% 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग के स्थल के रूप में विकसित करने और हरियाणा को वैश्विक डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा का मजबूत IT इकोसिस्टम, अत्याधुनिक मांग आधार, बिजली की अच्छी उपलब्धता और उत्तर भारत में स्थानीय लाभ यहाँ डाटा सेंटर उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। इस नीति का उद्देश्य दुनिया के मुख्य उद्यमियों को उद्योग में व्यापार वातावरण प्रदान करके आकर्षित करना और हरियाणा में 115 से 120 नए डाटा सेंटर की स्थापना की सुविधा प्रदान करना है। इन डाटा सेंटरों के स्थापित होने से 7500 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। हरियाणा में गांवों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को गांव की तर्ज पर अब
शहरी क्षेत्रों में भी लालडोरा के अंदर पड़ी संपत्तियों की मैपिंग और ड्रोन फ्लाइंग इत्यादि की 15 दिनों में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। संजीव कौशल आज स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कौशल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा तथा प्राइवेट कॉलोनियों में जारी प्रॉपर्टी आईडी का एक मास्टर डाटा तैयार करें ताकि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके और इसके अलावा लालडोरा की जानकारी सभी नगर निगमों, पालिकाओं और समितियों के साथ साझा करें। यदि कहीं किसी प्रकार का कोई बदलाव पाया जाता है तो उसके अनुसार डाटा को अपडेट करें। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्रॉपर्टी कार्ड बनाने और वितरित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी है। अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी लालडोरा मुक्त करने का कार्य तेजी से किया जाएगा ताकि लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सके। पहरावर गांव में गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था को लीज पर जमीन देने के मामले में हरियाणा सरकार द्वारा गठित कमेटी की आज मंगलवार को पहली बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने संयुक्त रूप से की। उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों से जमीन से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी ली। बैठक के बाद मंत्री मूलचंद शर्मा और डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि पहरावर जमीन मामले का जल्द सकारात्मक रास्ता निकल जाएगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर इस मामले में गठित कमेटी की पहली बैठक हुई है। इस बैठक में शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम रोहतक के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जमीन से जुड़े सभी पक्षों पर विस्तार से चर्चा हुई। कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट तैयार अंबाला छावनी के पास गरीबों के लिए बने आशियाना फ्लैट में पति से परेशान एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। पति ने पति के हाथ पैर बांधे और फिर उसका कत्ल कर पास के गटर में फेंक दिया। शव से दुर्गंध आने के बाद आसपास के लोगों ने सुबह शव देखा और स्थानीय लोगों ने मौके पर ही शव की पहचान कर ली और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नाले में शव मिलने की सूचना मिलते ही पड़ाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया गया। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। फरीदाबाद जिले में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिन में तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों के हाल बेहाल कर रखे हैं। इस गर्मी में घरों व ऑफिसों में एसी व कूलर भी फेल हो गए हैं। लेकिन अच्छी खबर है कि ये मौसम विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। फरीदाबाद समेत पूरे दिल्ली एनसीआर के लोगों को 3 दिन की गर्मी के बाद 30 जून से 6 जुलाई तक पूरे क्षेत्र में झमाझम बारिश होगी और पूरे उत्तर भारत में मानसून छा जाएगा। हालांकि इससे पूर्व सोमवार को तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन तापमान कम होने से लोगों को गर्मी में कोई खास राहत नहीं मिली। लोग अभी भी तेज धूप व गर्म हवाओं से परेशान हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।